नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बीएड में एनरोल्ड हैं, एमएड में एनरोल्ड हैं, तो आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आपके एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरे जाएंगे। और आप ये भी चाह रहे होंगे कि आपको वो डेट शीट पता चल जाए कि कब से आपको एग्ज़ाम देना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके इस समस्या का समाधान यूनिवर्सिटी ने कर दिया है और एक डिटेल्ड नोटिस, जो कि अभी हम बोल सकते हैं कि प्रस्तावित तिथि जो है वो भी निर्धारित कर दी है, तो जिसे आप देखकर अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है वो टाइम टेबल। चाहे वो आप बीएड में हो, एमएड में हो या बीपीएड में हो, उन सारे कोर्सेज़ के लिए जो है टाइम टेबल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो उस टाइम टेबल को हम यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे। दोस्तों एक चीज़ का पूरा ख्याल रखिएगा कि पिछले भी सेमेस्टर में आपने एप्लीकेशन फिल किया होगा और आज तक मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है, मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आप लोग कि सर एप्लीकेशन फिल करने में हमारी गलती हो गई, हमने फ़ोटो की जगह पे मार्कशीट अपलोड कर दिया, अपलोड करने की जगह पे जहां आपकी मार्कशीट अपलोड करनी थी वहां फ़ोटो अपलोड कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबसे बड़ा ही विनम्र निवेदन करूंगा कि एप्लीकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पूरे पाठ्यक्रम का, तो ध्यानपूर्वक करिए। चाहे तो उसको आप 2 घंटे में भरिए, लेकिन जल्दीबाजी मत करिए। एक एक डिटेल को 3-3 बार 4-4 बार क्रॉस चेक कर लीजिए। चाहें तो जो डिटेल आपको फिल करना होता है उसे पहले एक पेपर पे लिख लें और उसके बाद जो है उन सारे डिटेल्स को आप जो है चेक करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो गलती होने के चांसेस कम है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूं। अगर शुरुआती दौर में आपने कुछ गलतियां की हैं तो वो मैं बता सकता हूं कि उसमें हम किस तरह से त्रुटि को दूर कर सकते हैं। अगर गलती बड़ी होगी तो अभी मेरी तरफ से अगर कुछ सुझाव हो पाएगा जो मैंने पहले और लोगों के बताने का प्रयास किया और उससे उनको कुछ फ़ायदा मिला है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ भी साझा करूँगा। लेकिन कोशिश करिए कि कोई भी गलती करें ही ना और समय से फॉर्म भर लें। आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपको लग रहा है कि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आपको अब ये भी लगना चाहिए कि अब हमारी तैयारियां भी शुरू हो जानी चाहिए। तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। चैनल पे सभी विषयों के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उनको देखिए। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा जो पेड नोट्स होता है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, क्वालिटी नोट्स हैं। आप एक बार पढ़ कर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ में उसे बनाया भी है। तो आप प्लीज़ एक बार हमारे नोट्स को चेक कर सकते हैं। और आइए अब जो है हम यहाँ पर टाइम टेबल देख लेते हैं कि क्या है समय सारणी। दोस्तों ये टाइम टेबल वैसे तो मुझे 15 तारीख के बाद यानी कि 16 तारीख को आप में से ही किसी भाई बहन ने शेयर कर दिया था। तो इस तरह से नोटिस आपके सहयोग से मुझे मिल जाता है। विद्यालय में भी कुछ प्राचार्यगण हैं या फिर कोई शिक्षकगण हैं, उनके माध्यम से मिल जाता है। लेकिन अब मैं पहले की तरह बिल्कुल इमीडिएटली आप लोग के साथ में इसको शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग जो है इस बात को मानते नहीं। लोग कहते हैं कि फेक न्यूज़ है और इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। तो मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको भ्रमित करना। आखिर आपको भ्रमित करके मुझे क्या मिल जाएगा। मेरा प्रयास यही होता है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। जो भी सूचना मिलती है मुझे एक बार उसकी जांच कर लो और उसके बाद आपको बताओ। तो अभी ये नोटिस मिल गया, उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों ने इसे चेक भी कर लिया होगा। तो फिर भी कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे जिनको अभी तक भी शायद ठीक से पता नहीं चला होगा या कुछ कन्फ्यूजन भी होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि देखिए इस नोटिस को पढ़ सकते हैं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जौनपुर। अभी आप सबको पता है कि जौनपुर में हमारा जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, अब उसका एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। और महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी में जो अब कॉलेजेस आ गए हैं उनके एग्ज़ाम का पैटर्न और सब्जेक्ट धीरे धीरे अगले साल से अलग ही हो जाएगा। तो सबको पता है कि एतद द्वारा सबको सूचित किया जाता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध विद्यालयों में परीक्षा वर्ष 2023 के बीएड, देखिए साफ साफ लिखा है तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, बीएड, बीपीएड, एमएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर संस्थागत, यानी कि जो बच्चे अभी रेगुलर स्टूडेंट हैं, कैरी फॉरवर्ड यानी कि जिन बच्चों का मान के चलिए सेकेंड ईयर में पहुंच गए और उनका यानी कि वो अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन उनके अगर कोई सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम रह गया है जिसका उनको पेपर दोबारा देना है तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड
भूतपूर्व यानी कि ऐसे बच्चे जो कि कोर्स तो पास कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका कोई एक विषय रह गया है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर, तो उन्हें हम भूतपूर्व कहते हैं। छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन करने एवं परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो आइए डेट को भी देख लेते हैं। डेट को अगर ध्यान से देखेंगे तो 18/5 से मैं थोड़ा जूम कर देता हूं कि 18/5 से लेकर 31/5 तक यानी कि 31 मई तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसको आप महाविद्यालय में यानी कि आपका कॉलेज आपकी फ़ीस के साथ में आपने जो फॉर्म भरा होगा इसकी हार्ड कॉपी के साथ में जो है अपने पास रखेगा और उसमें संशोधन और सत्यापन करके जो है विश्वविद्यालय को फिर भेज देगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को जब फ़ीस पहुंचती है तभी जाकर आपके लिए जो है एग्ज़ाम से संबंधित तैयारियां की जाती हैं। इसके बाद पंजीकरण शुल्क सहित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने की तिथि। अब ये कॉलेज वाले ही फिर 2 तारीख से यानी कि 2 जून से लेकर 5 जून तक जो है आपकी जो फ़ीस उन्होंने आपसे ली है वो यूनिवर्सिटी को जमा करते हैं, ताकि आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम और आपके परीक्षाओं के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो उनको मिल जाए। और इसके बाद विश्वविद्यालय में शुल्क सत्यापन की तिथि, तो 7 जून से लेकर 9 जून तक परीक्षा की जो तिथि है वो सारी चीज़ों को निर्धारित किया जाएगा और आपने जो फॉर्म भरा है उसको भी सत्यापित किया जाएगा। परीक्षा की तिथि अभी आगे आपको बताई जाएगी, आगे चलकर इसकी तिथि आपको ज़रूर घोषित कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा की तिथि अभी तो बताया नहीं गया, लेकिन वो बाद में आपको पता चल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जब भी परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं ना उसके 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो अगर 9 जून तक आपकी जो है फॉर्म से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं तो आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 तारीख या 20 जून तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी शुरू। तो आपका जो भी पाठ्यक्रम हो उससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं और एक छोटी सी शुल्क के साथ में हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।